हेलो गाइस। आज हम लोग करने जा रहे हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टू द पैराबोला। ठीक है। तो हमारा फोकस इस लेक्चर में स्टैंडर्ड इक्वेशन पे होगा। ठीक है ना। जैसे कि हमें पता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है। ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारा टेंजेंट इक्वेशन होता है स्लोप के फॉर्म में, वो होता है y इक्वल टू mx प्लस a बाई एम। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अगर हमें इसे शिफ्टेड एक्सिस में लिखना पड़े, देखिए अगर हमारा पैराबोला शिफ्टेड एक्सिस के फॉर्म में है, जैसे कि कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स कैपिटल एक्स। मैं बता दूं, शिफ्टेड एक्सिस के केस में क्या होता है कि हमारा जो कैपिटल एक्स होता है ओरिजिनल एक्सिस माइनस समथिंग से बीटा, और यू कैन से अल्फा, ऐसे अल्फा ले लेते हैं। ठीक है। तो x माइनस अल्फा वेर अल्फा इज सम कांस्टेंट एंड y होता है y माइनस, इट कुड बी माइनस और प्लस एनीथिंग। तो हम इसे क्या करेंगे, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है ना। तो अगर हमारा मान लो कि पैराबोला जो है शिफ्टेड एक्सिस के अंदर y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो टेंजेंट इक्वेशन क्या हो जाएगा, है ना। तो टेंजेंट इक्वेशन क्या होगा, तो देखिए टेंजेंट इक्वेशन भी क्या होगा, हमें शिफ्टेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के केस में, अगर यहाँ पे y का स्क्वायर है तो यहाँ पे y है, यहाँ पे सिंपली x है तो यहाँ पे x है। ठीक है। अगर मैं इसी पैटर्न को फॉलो करूँ तो मेरा जो टेंजेंट का इक्वेशन आएगा उसमें इंस्टेड ऑफ स्मॉल y, यहाँ पे मुझे कैपिटल Y लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। y की जगह कैपिटल Y, m विल बी सेम, x की जगह कैपिटल X, और ये a बाई एम एज इट इज रहेगा। ठीक है ना। तो ये हमारा शिफ्टेड एक्सिस फॉर्म में पैराबोला और उसके टेंजेंट की इक्वेशन आते हैं। तो हम लोग इसे क्या करते हैं, एक साथ लिख देते हैं, है ना। अगर शिफ्टिंग नहीं है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला है ना। तो पैराबोला इस फॉर्म में है, तो टेंजेंट इक्वेशन स्मॉल y इक्वल टू mx प्लस a बाई एम है। एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, है ना, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होगा, a बाई एम स्क्वायर 2a बाई एम। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब शिफ्टेड ऑरिजिन में लिख लेते हैं। अगर शिफ्टेड ऑरिजिन है कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a कैपिटल एक्स, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा टेंजेंट का y इक्वल टू एम कैपिटल एक्स प्लस a बाई एम। ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा कैपिटल x इक्वल टू a बाई एम स्क्वायर एंड कैपिटल y इक्वल टू 2a बाई एम। यहाँ से अगर हमें एक्चुअल x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालना है तो हमें x की जगह लिखना पड़ेगा x प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू a बाई एम स्क्वायर एंड कैपिटल y की जगह लिखना पड़ेगा हमें स्मॉल y प्लस माइनस बीटा, जो भी होगा क्वेश्चन के अंदर, इक्वल टू 2a अपॉन एम। ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं इसे। सपोज करो कि ये जो पैराबोला है वो इस तरह से है, y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4a x प्लस 2। ठीक है। तो इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखेंगे, कैपिटल Y, है ना, दैट इज y माइनस 1 इक्वल टू m, स्लोप m ले लेते हैं, m
कैपिटल एक्स की जगह हो गया हमारा एक्स प्लस टू एंड ए बाई एम एज इट इज। ठीक है, तो वाई इक्वल टू क्या होगा, एम एक्स प्लस टू एम एंड वन को इस तरफ भेज दिया तो प्लस वन प्लस ए बाई एम। तो इस तरह से हमारा टू एम प्लस वन प्लस ए बाई एम। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी अगर निकालनी हो तो क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया कि कैपिटल एक्स को, कैपिटल एक्स यहाँ पे क्या है हमारा एक्स प्लस टू, तो हमें क्या करना होगा, एक्स प्लस टू की जगह ए बाई एम लिखना है। ठीक है, ए बाई एम स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, ए बाई एम स्क्वायर माइनस टू, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट की जगह क्या लिखूं, तो y माइनस वन इक्वल टू टू ए अपॉन एम, सो y इक्वल टू वन प्लस टू ए बाई एम, ये हमारा y कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए डायरेक्टली टेंजेंट की इक्वेशन और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी लिख सकते हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है बच्चों की, अगर हमें आदत तो पड़ जाती है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स की, लेकिन कई बार क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई आ जाता है ना, मतलब वाई ये जैसे पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, तो वो पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस दे देते हैं। तो हमें क्या करना होगा, देखिए अगर आपको ये सारे फॉर्मूले जो मैंने इसमें भी बताया, स्टैंडर्ड इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स या फिर कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स में, तो आप अगर सिर्फ आपको ये फॉर्मूला ये चीजें याद रहेंगी तो आप आसानी से एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई के फॉर्म में भी आप टेंजेंट की इक्वेशन बड़े आसानी से लिख सकते हो। उसमें एक ट्रिक है कि थोड़ी चेंजेस करके आप इसी इक्वेशन को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं आपको समझाता हूँ, आप देखें। सपोज करिए कि जैसे आपसे पूछा उन्होंने कि भाई टेंजेंट ऑफ दिस पैराबोला बताइए, अगर स्लोप एम है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई है और आपको टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, बट स्लोप एम गिवन है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आप इसको स्टेप में ब्रेक कर लीजिए। स्टेप वन कि आपको राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, है ना, यही वाला इक्वेशन आप लिखिए जो आपने पहले सीखा, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स। तो वहां पे क्या होता है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, अगर शिफ्टेड एक्सिस में नहीं है तो। ठीक है, यही प्रोसीजर शिफ्टेड एक्सिस में भी लगाएंगे। ठीक है ना, तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। अब आपको क्या करना है, सिंस यहाँ पे देखिए हमारा जो पहले का क्वेश्चन था वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, तो आप देखो तो यहाँ पे एक्स को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, वाई से, और वाई को एक्स से। तो सेम चीज इसमें भी करना है। ठीक है ना, तो आई और वाई आपस में एक्सचेंज कर दीजिए। तो सबसे पहले तो हमने क्या करा, स्टेप वन में वही इक्वेशन लिख दिया। स्टेप टू आपको क्या करना है, एक्स को वाई से और वाई को एक्स से रिप्लेस करना है। तो अब मेरा ये इक्वेशन आ जाएगा एक्स इक्वल टू एम वाई प्लस ए बाई एम। अभी आपको एक चेंजेस और करना है बच्चों, इसमें एक चेंज और करना है एक्चुअली। जैसे हमने एक्स को वाई से रिप्लेस कर दिया, तो आपको पता है कि जब वर्टिकल एक्सिस वाई होता है और हॉरिजॉन्टल एक्स, तो स्लोप वाई बाई एक्स होता है ना। तो जब हम एक्स और वाई से एक्सचेंज कर देंगे तो स्लोप ही हमारा क्या होगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो स्टेप थ्री में क्या करना है, स्टेप थ्री में आप m को वन अपॉन एम से रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, टेंजेंट की इक्वेशन x इक्वल टू वन अपॉन एम वाई प्लस ए बाई एम, ए सॉरी ए इंटू एम, क्योंकि m को आप लिखोगे वन अपॉन एम, एम ऊपर चला जाएगा। अब m से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, एम एक्स वाई प्लस ए एम स्क्वायर। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एक्स माइनस
एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया टेंजेंट का, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग इस पे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, एग्जाम्पल नंबर 1। सपोज करो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x हमारे पास एक इक्वेशन है, और स्लोप है हमारा, स्लोप गिवन है लेट्स से 3, ठीक है। आपको अब बताना है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, और एक तो ये क्वेश्चन ले लेते हैं और साथ में एक ले लेते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y और सेम स्लोप हो तो, है ना, स्लोप 3, तो इसका हम लोग इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं 1 लाइन में लिखता हूँ, पहले इसका लिखते हैं। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x में आप सबसे पहले इसको कंपेयर कर लीजिए, तो 8 को लिख सकते हैं 4 टाइम्स a इक्वल टू 8, तो यहाँ से 8 की वैल्यू 2 हो गई, है ना। तो a की 8 मतलब a की वैल्यू 2 है, क्योंकि a की हमें जरूरत पड़ेगी। तो जब मैं लिखूंगा y इक्वल टू m, m इज 3x प्लस a की जगह हम लोग 2 लिखेंगे और m हमने क्या लिया 3, तो ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। अब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी लिख लेते हैं। इसमें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता है इसके अंदर जो हमारा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता है, जैसे मैंने ऊपर लिख के बताया था कि इसमें a बाई एम स्क्वायर, ए बाई एम स्क्वायर एंड 2m, ये हमारा क्या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो a बाई एम स्क्वायर, तो a है हमारा 2, m स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2a बाई m, तो 2a यानी कि 2 2 जो 4 बाई m, ठीक है ना, तो 3, ये हमारा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो गया। अब हमें लिखना है इसके लिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको जहाँ भी y है वहाँ पे x लिख दीजिए, और जहाँ भी स्लोप है जैसे यहाँ पे 3 स्लोप था, तो आपको क्या करना है 1/3 लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे y कर देना है इसे, और इसको जैसे 2/m है तो 2 इंटू एम, इसे ऐसे लिखना है, ठीक है। तो अब ये चेंज होकर इसे क्या कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो 3x इक्वल टू वाई प्लस 9 2 जा 18, तो y इक्वल टू प्लस 3x माइनस 18 हमारा क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया, ठीक है। अब इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, जैसे y इक्वल टू mx, है ना, माइनस एम स्क्वायर, है ना, जिसमें इसमें साथ में आता ना c की जगह am स्क्वायर, तो माइनस एम स्क्वायर, तो a इज 2 m इज 3, तो 3 का स्क्वायर 9, है ना, तो y इक्वल टू mx माइनस 18, m इज 3, तो y इक्वल टू 3x माइनस 18 हम इसे डायरेक्ट लिख सकते थे, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि आप अगर आपको जो एक ही फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, उसके बाद दूसरे फॉर्म में जब आएगा, जब x को y से और y को x से रिप्लेस करके, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। अब इसमें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी क्या हो जाएगा बच्चों, तो x कोऑर्डिनेट जो y कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट बन जाएगा और x y बन जाएगा, और स्लोप इन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और 3 नीचे है स्लोप, तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे है a बाई एम स्क्वायर, तो a तो एज इट इज एम स्क्वायर अपॉन में है, तो ये उसकी जगह हम लोग ऊपर डिनोमिनेटर की बजाय न्यूमरेटर में लिख देंगे एम स्क्वायर, तो 9, तो ये क्या होगा 12 एंड 18, तो 12/18, 12, 18 हमारा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो गया इस फॉर्म में। अब देखिए ये सेटिस्फाई भी करना चाहिए, तो एक बार चेक कर लेते हैं इसमें डाल के कि क्या ये पैराबोला पे है। तो देखिए, तो ये y y है हमारा ये 18, 8 इंटू 18 8y होगा, और x स्क्वायर की जगह 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, इज 144 इक्वल टू 18 इंटू 8, तो देख लेते हैं 8 8 जा 64, 4 8 इंटू 1 एंड 6 14 44, इसका मतलब ये करेक्ट आ रहा है, ठीक है ना। ये पॉइंट लाइज
ऑन दिस पैराबोला, ठीक है। तो ये होगा। तो हमने ये देख लिया कि टेंजेंट की इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं। वाई को कंक्लूड कर लेता हूँ, एक जगह पे सारे चेंजेस ले लेता हूँ। जैसे अब सपोज करो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या लिखा था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, ठीक है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या था, ए अपॉन एम स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन एम, ठीक है। अब इसमें एक चीज आ सकता है कि यहाँ पे माइनस हो, इन्वर्टेड हो, मतलब राइट को ओपन के बजाय लेफ्ट को ओपन हो हमारे पैराबोला। तो क्या होगा, y इक्वल टू, यहाँ पे देखा जाए तो नेगेटिव साइन सिर्फ इस वजह से आया है कि हमारा यहाँ पे a जो है फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में माइनस ए हो गया। तो ये जब तक a नहीं आएगा इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे a की जगह माइनस ए रख दीजिए, m हो गया। और यहाँ भी यही करना है, माइनस ए अपॉन एम स्क्वायर, और a की जगह -2a/m, ये हमारे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का है। इसी तरह से अगर हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स माइनस एम स्क्वायर, ठीक है। और इधर आ जाएगा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट की जगह ये हो गया, तो 2am, ठीक है, एंड am स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a/y हो गया तो जहाँ जहाँ भी a है वहाँ चेंज होगा साइन, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए एम स्क्वायर, ठीक है, एंड यहाँ -2am एंड -am स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा टेंजेंट पे। तो ये जो भी चार फॉर्म होंगे हम आसानी से इसका डायरेक्ट टेंजेंट और उसकी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्म ऑफ पैराबोला, और ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। ओके ओके गाइस, अगर हम इसे पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले ये स्टैंडर्ड इक्वेशन लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है बच्चों। तो इसका जो पैरामेट्रिक फॉर्म का पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, पहले पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो जनरल पॉइंट होता है वो इसका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ले लेंगे, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता है 80 स्क्वायर कॉमा 280, ठीक है। अब इसमें जो स्लोप होता है हमारा वो स्लोप जब आप इसे डिफरेंशिएट करते हैं 2y टाइम्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4a, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आती है 2a बाई वाई कोऑर्डिनेट, 2a और y कोऑर्डिनेट हमारा होता है यहाँ पे 280। तो आपने यहाँ पे 280 डाल दिया, तो ये हमारा स्लोप आ गया एट 80 स्क्वायर कॉमा 280, ठीक है। तो आप 2a कैंसिल कर दो तो स्लोप यहाँ पे 1/t आता है। तो ये स्लोप होता है हमारा एक्चुअली। तो करना कुछ नहीं है, अगर आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम अगर आपको याद है तो बस m की जगह आपको क्या रिप्लेस करना होगा, 1/t। तो y इक्वल टू m की जगह हमने लिखना है 1/t x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 80। तो t टाइम्स y इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और ठीक है, तो इस तरह से हमें पैरामेट्रिक फॉर्म में भी हम ये लिख लें। लेकिन अगर इस पैराबोला के फॉर्मेट को अगर चेंज करते हैं, जैसे अभी सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, अगर मैं सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस ले लूँ लाइक एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो क्या चेंजेस होंगे। आप इसी चेंज में आप चाहो तो डायरेक्टली लिख लो, है ना। क्या करना होता है आपको, पहली बात तो आपको t की जगह 1/t लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसका स्लोप और इसका स्लोप रेसिप्रोकेट हो जाता है। और जहाँ भी y है वहाँ पे x लिख दो, ठीक है। x की जगह यहाँ पे मैं y लिख रहा हूँ, ठीक है। और a विल बी a, t की जगह 1/t का स्क्वायर, ठीक है।
तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, टी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये जगह एक्स, टी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बोथ साइड, इधर भी और इधर भी। तो ये जगह हमारा एक्स वाई टी प्लस ए बाई टी। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू एक्स अपॉन टी माइनस माइनस ए बाई टी स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है बच्चों, अब इसमें अगर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी लिखना चाहें तो क्या करते हैं, जैसे कि इस केस में हमारा क्या था, 80 स्क्वायर कॉमा 280 था ना पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट को स्वैप करना होगा। एक्स कोऑर्डिनेट की जगह वाई और वाई की जगह एक्स, एंड यहाँ पे हो गया 2a, और t की जगह क्या करना होगा, 1/t। तो 2a बाई टी, और यहाँ पे क्या होगा, a अपॉन टी का स्क्वायर। तो 2a कॉमा ए बाई टी स्क्वायर हमारा इसका क्या होगा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो 2a अपॉन टी, ए अपॉन टी स्क्वायर, ये हमारा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ गया पैरामेट्रिक फॉर्म में। क्लियर बच्चों? गुड। क्या है, नॉर्मल किसी भी कर्व के लिए नॉर्मल एक देखा जाए तो एसेंशियली एक लाइन ही है ना। तो नॉर्मल इज नथिंग बट अ लाइन। ठीक है, बट इस लाइन की एक खास बात होती है कि जिस पॉइंट पे ये हम किसी कर्व के जिस भी पॉइंट पे नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं, तो अगर मान लीजिए ये मेरा कर्व है, कोई भी कर्व है, और मुझे यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो पहले मुझे यहाँ पे टेंजेंट जो ड्रॉ होगा उसका स्लोप चाहिए होगा, और इसी स्लोप के या इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है, नॉर्मल पास कर रहा होता है। ठीक है ना, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर का रिलेशन आता है, 90 डिग्री पे होते हैं। तो यहाँ से अगर मान लो मैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट को mt और स्लोप ऑफ द नॉर्मल को mn लिखूं, तो m ऑफ n इंटू m ऑफ t विल बी -1, है ना। तो जब भी दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उसकी कंडीशन होती है कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट मस्ट बी -1। ठीक है, अब हम लोग नॉर्मल की बात कर रहे हैं, और नॉर्मल टू दी पैराबोला। ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए मैं एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ले रहा हूँ ना, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और हमें पता है कि इसका जो पॉइंट ऑफ, मतलब एक जनरल फॉर्म या जनरल फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो इसके ऊपर लाई करते हैं, जिसको पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं हम लोग, उसको लिख सकते हैं ना 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो हमें कभी भी नॉर्मल लिखने से पहले हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि एक पैराबोला या किसी भी कर्व के ऊपर अगर आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो, तो आपको यू हैव टू स्पेसिफाई द पॉइंट जहां से नॉर्मल पास कर रहा है। तो मान लीजिए ये वो पॉइंट है जहां से नॉर्मल पास कर रहा है। ठीक है, अगर इस पॉइंट से टेंजेंट पास करता है तो आपको याद होगा कि टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो होता है 1/t। इसे आप प्रूव कर सकते हैं, है ना। कैसे, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं और इस पॉइंट पे स्लोप निकालते हैं। तो डिफरेंशिएट करने के बाद ये आता है 2 dy by dx इक्वल टू 4a, और यहाँ से dy by dx इक्वल टू आता है 2a by y। और अगर मैं इसमें स्पेसिफिकली ये पॉइंट डाल दूँ जहाँ पे मुझे टेंजेंट चाहिए, तो 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो 2a, हमें x की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ y कोऑर्डिनेट से चलेगा काम, 2a by t, तो ये हो गया 1/t, है ना। तो ये किसका स्लोप हो गया, dy by dx, मतलब टेंजेंट का स्लोप है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमें पता है कि mn इंटू एम टी शुड बी -1। तो अगर टेंजेंट का स्लोप हमें 1/t मिल गया है, ठीक है ना, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज नेगेटिव ऑफ m ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इसका मतलब -1/t की जगह क्या लिखेंगे, है ना, ये हो जाएगा -t। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारा आ गया -t।
तो हमें स्लोप मिल गया जी। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैंने बताया कि नॉर्मल एक लाइन है, और लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक चाहिए पॉइंट जहां से जा रहा है, और एक दूसरा चाहिए स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से अगर आप किसी लाइन की इक्वेशन जो यहाँ पे मेरा नॉर्मल है लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे, y माइनस वाई कोऑर्डिनेट। देखिए y कोऑर्डिनेट क्या है इसका, 280। ठीक है, तो y माइनस 280 अपॉन x माइनस 80 स्क्वायर इक्वल टू स्लोप दैट इज माइनस टी। ये हमारा स्लोप ऑफ द क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो क्या आता है, y माइनस 280 इक्वल टू माइनस एक्स टी प्लस 80 की पावर 3। तो y इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 की पावर 3। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, अगर मैं इसे नॉर्मली एक स्लोप का फॉर्म दूं, तो अगर मैं यहाँ पे स्लोप जो एक जनरल सिंबल है m से रिप्लेस करूं तो क्या होगा, अगर मैं इसे m से डिनोट कर दूं, तो अब मैं अगर माइनस टी को m से, या फिर ऐसे कहें कि t को माइनस m से रिप्लेस कर दूं, तो ये जो मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, ये अभी किस फॉर्म में है, ये अभी पैरामेट्रिक फॉर्म में है, पैरामेट्रिक फॉर्म में है। ठीक है, अब स्लोप फॉर्म में अगर इसे कन्वर्ट करना चाहते हो, है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, t को माइनस m से रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये y इक्वल टू एम एक्स माइनस, क्योंकि t को माइनस m से रिप्लेस करना है, तो माइनस 2am, और ये हो जाएगा t को फिर से माइनस m और इसका पावर 3, तो माइनस ही रहेगा, तो माइनस am 3 आ जाएगा। तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am 3 आ गया। तो ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो देखा जाए तो अगर मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो c यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो क्या होना चाहिए, c मस्ट बी इक्वल टू माइनस 2am माइनस m3। ये किसी भी लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को नॉर्मल होने के लिए जो कंडीशन रिक्वायर्ड है वो ये है कि c मस्ट बी इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ a m माइनस ए एम रेज टू पावर 3। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल का इक्वेशन हो गया, ये हमारे पैरामेट्रिक फॉर्म में, और ये जो दूसरे है एम के फॉर्म में, यानी कि स्लोप के फॉर्म में। ठीक है, तो गाइस ये तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ कि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और तो इसके लिए हमें अगर नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए तो हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मल, इसका नॉर्मल इक्वेशन लिखना है तो हमें सिंपली क्या लिखेंगे, y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस m3। ठीक है, और जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होगी वो क्या होगी, तो जैसे नॉर्मली पैरामेट्रिक फॉर्म याद होगा ए टी स्क्वायर होता है ना, अब टी स्क्वायर ना लिख के टी की जगह क्या लिखेंगे, माइनस एम, तो ये हो गया ए एम स्क्वायर। फिर होता है 2am, सॉरी 80 स्क्वायर 280, अब टू की टी की जगह क्या लिखना है, माइनस एम, तो माइनस 2am। तो ये हमारा होगा वहाँ वो पॉइंट जहां से नॉर्मल पास करेगा। तो ये इक्वेशन हो गया, ये हमारा इक्वेशन हो गया। ठीक है, और ये हमारा वो पॉइंट हो गया जहां से नॉर्मल पास कर रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के बजाय हमें मिल जाता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला फॉर्मेट। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था दो चेंजेस करने पड़ते हैं, एक तो x
और वाई, एक्स और वाई को आपस में इंटरचेंज कर लेंगे, ठीक है। दूसरा क्या होगा, स्लोप को m को 1/m से रिप्लेस कर देंगे। तो बताइए बच्चों, इसी फॉर्म में ये क्या चेंज आएगा, y की जगह आप x कर दो, m की जगह 1/m कर दिया, ठीक है, और x की जगह y कर दिया हमने, ठीक है, -2a m की जगह 1/m कर दिया, a m की जगह 1/m की पावर 3 कर दी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, m m m m, ये क्या हो जाएगा बच्चों, mx, यहाँ से m और m कैंसिल हो गया, y यहाँ भी m और m कैंसिल हो गया, -2a, और यहाँ से भी एक m, और ये सिर्फ m² रह जाएगा, ठीक है। तो -2a/m²। तो अगर देखें, इसे रीअरेंज कर लें, y = mx के फॉर्म में लिखना चाहें, तो y = क्या हो गया, अच्छा ये तो हमारे रह गया ना, हाँ ये -2a, तो y = mx + 2a, है ना। ये सारे कॉन्स्टेंट्स को मैं इस तरफ लेकर आ रहा हूँ, तो y = mx 2a + 2a/m², ठीक है। ये हमारे क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y = mx + 2a एंड 2a/m², ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया जब हमारा पैराबोला इस फॉर्म में होगा, ठीक है बच्चों। अब इसकी मतलब अगर वो पॉइंट निकालना हो जहाँ से ये पास हो रहा है, तो क्या करेंगे, पहले तो नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, मतलब नॉर्मली क्या लिखते हैं हम, am² एंड -2m, तो हमें सबसे पहले तो एक्सचेंज करना पड़ेगा, है ना। तो x, y को x करना पड़ेगा और x को y कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, और एक्सचेंज m को 1/m, तो ये हो जाएगा हमारा 2a/m, नेगेटिव साइन रहेगा क्योंकि साइन हम चेंज नहीं कर रहे, और यहाँ पे हो जाएगा a/m², तो ये हमारा पॉइंट जहाँ से नॉर्मल पास करेगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, नॉर्मल इक्वेशन। ओके गाइस, तो हम लोग एक मेरा फर्स्ट एग्जांपल है, ओके कट 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 कट, ओके गाइस, तो चलते हैं और आगे और कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, रिलेटेड टू नॉर्मल। देखिए यहाँ पे ये जो मेरा पहला एग्जांपल है, उसमें क्या है कि एक लाइन गिवन है, x + y = k इज नॉर्मल टू दिस पैराबोला। कह रहा है कि x + y = k नॉर्मल है इस पैराबोला का, तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो बच्चों सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि हमें पहले देखना है, ऑब्जर्व करिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म है सिमेट्रिकल लव एक्स का, जो नॉर्मली ज़्यादातर केसेस में होते हैं, तो ये फॉर्म है, अच्छी बात है। तो सबसे पहले हमें y² = 4ax के फॉर्म में ऐसे देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो y² = ये हमारा क्या 12x, तो 4a = 12 हो गया यहाँ से, है ना। तो 4a = 12, यहाँ से a की वैल्यू आ गई 3, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर इस तरह का हमारा पैराबोला है और हमें स्लोप पता हो, है ना, इफ m इज गिवन, तो क्या करते हैं, स्लोप होता है हमारा y = mx - 2am - am³, क्लियर, ठीक है जी। तो हमें इसके लिए स्लोप पता होना चाहिए, a हमें पता है, तो ऐसा करते हैं a की वैल्यू डाल देते हैं इसमें, तो y = mx - 2 3 6m माइनस a यानी कि 3m³, ये हमारा नॉर्मल का इक्वेशन होना चाहिए अगर स्लोप हमें पता है तो। बट ये लाइन क्लेम कर रहा है कि मैं इसका नॉर्मल हूँ, ठीक है। तो अगर ये नॉर्मल है और तो इसमें देखना पड़ेगा इसका स्लोप क्या है,
तो हम वी कैन राइट v इक्वल टू माइनस एक्स प्लस के। तो यहाँ पे स्लोप हमारा है -1, ठीक है, एंड जो कांस्टेंट है वो क्या है, के है। तो अगर मैं इस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में ये वैल्यू स्लोप डाल दूं तो मेरा क्या आएगा, -x प्लस 6 प्लस 3, है ना, 3 इंटू -1 की पावर 3 करूंगा तो -1 आ जाएगा ना। मैं लिख देता हूँ, ये माइनस है, -1 रेज़्ड टू पावर 3, तो ये आ जाएगा -x प्लस 6 प्लस 3, राइट। तो यहाँ से हमारा आ गया है y इक्वल टू -x प्लस 9। इसका मतलब कि इस -1 स्लोप के साथ मैं एक ही नॉर्मल ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है, इस पैराबोला के ऊपर। और यहाँ पे y इक्वल टू -x, ये 9 कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट आना चाहिए यहाँ पे k है। इसका मतलब क्या है, k मस्ट बी इक्वल टू 9, तो k की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, तो ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट a अपॉन 4 कॉमा a टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x इज। तो हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है और ये पॉइंट गिवन है पैराबोला के ऊपर। आप इसे चेक भी कर सकते हैं। अगर मैं इसमें सारे वैल्यूज डाल दूं इसमें, तो y मीन्स a स्क्वायर एंड 4ax की जगह a/4, तो इधर भी a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब ये पैराबोला के ऊपर पॉइंट है, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमें एक ही चीज सपोज आती हो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऐसे लिखना इस फॉर्म के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, y इक्वल टू mx माइनस 2m माइनस mq। तो इस इक्वेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, इट रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ m अगर मिल जाएगा तो हमारा ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। लेकिन स्लोप कैसे आता बच्चों, आपको पता है कि यहाँ पे जो अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में हम बात करें, तो जैसे मान लीजिए पैरामेट्रिक फॉर्म इसका होगा 80 स्क्वायर कॉमा 280, ठीक है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म के फॉर्म में देखें तो हमारा जो स्लोप आता है वो आता है -t, m इक्वल टू -t, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर ठीक है, इसका मतलब जैसे ही हमें t मिल जाएगा तो हमें स्लोप मिल जाएगा, और जैसे स्लोप मिलेगा हमें इक्वेशन पे पता लग जाएगा। अब सवाल है कि हम इसे कैसे निकालेंगे। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन में वो कोऑर्डिनेट दे रखा है a/4 एंड a। अगर मैं इसको कंपेयर करूं 80 स्क्वायर से और इसे कंपेयर करूं इस a को 2at से, ठीक है। तो यहाँ से हमें t स्क्वायर की वैल्यू 1/4 मिल रही है, और यहाँ से t की वैल्यू हाफ मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि, और ये भी हमें t इक्वल टू प्लस माइनस हाफ देगा, और यहाँ से t हाफ, इसका मतलब जो कॉमन है वो है t की वैल्यू हाफ। तो हमें t की वैल्यू मिल गई, तो t की वैल्यू जैसे ही मिल गई तो हमें स्लोप मिल गया। स्लोप की वैल्यू क्या होगी, -हाफ, राइट। अब इस स्लोप की वैल्यू इस नॉर्मल की इक्वेशन में डाल देता हूँ, तो y इक्वल टू m इज -12x -2a -हाफ, ठीक है, -a -हाफ की पावर 3, ठीक है। तो ये क्या हमारा y इक्वल टू -x/2 प्लस a प्लस a/8, ठीक है। और इसे मैं अगर
इसे रीअरेंज कर लूं तो 8y माइनस एक्स 4x प्लस 8a प्लस a, ठीक है। इस तरह से हमारा 4x प्लस 8y इक्वल टू 9a क्या जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया बच्चों, ठीक है। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x एट व्हिच द नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन दिस। हमें इसमें वो पॉइंट निकालना है जहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया गया है ना, और वो नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है। तो सबसे पहले बच्चों बताओ कि अगर नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है तो इसमें और हमारे नॉर्मल में क्या कॉमन होगा। तो दोनों में कॉमन होगा हमारा स्लोप, इस लाइन का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप सेम होगा। तो यहाँ से देखें तो इसका स्लोप क्या है, इसको अगर रीअरेंज कर लें 2y इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो y की वैल्यू होगी हाफ ऑफ एक्स प्लस 2.5, यानी कि हाफ जो है इसका स्लोप है इस लाइन का, यानी कि हमारे जो रिक्वायर्ड हमारे जो नॉर्मल है जो इस पर ड्रॉ किया गया है उसका भी स्लोप हाफ है, राइट। तो अगर हमें नॉर्मल का स्लोप पता है और ए पता है, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर मैं 4x से कंपेयर करूं तो 8 इक्वल टू 4 है, मीन्स ए की वैल्यू 2 है, ठीक है। और हमें पता है इस फॉर्म में जो पैरामेट्रिक फॉर्म जो होता है पॉइंट होता है वो 80 स्क्वायर कॉमा 280 होता है, ठीक है। और स्लोप होता है वो होता है m इक्वल टू माइनस टी, तो t की वैल्यू क्या होगी माइनस m, तो हमें तो स्लोप पता है, स्लोप इज हाफ, तो t की वैल्यू क्या होगी माइनस हाफ, ठीक है। अब हमें a भी पता है 2, तो मैं ये जो पॉइंट है पैराबोला पे जहाँ पे नॉर्मल, मैं सपोज करूँ कि यहीं पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 एंड टी स्क्वायर इज 1/4, तो 2a, a is again 2, t is minus half, तो क्या होगा 1/2 कॉमा -2, ये हो गया हमारा वो पॉइंट जहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, राइट। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है और इक्वेशन मतलब दो, कम से कम दो नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है जो एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम से पास हो रही है। ये पैराबोला है, तो ये अगर पैराबोला है और ये लेटेस्ट रेक्टम है तो यहाँ से पास करने वाले नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली दो इक्वेशंस होंगी, ठीक है ना। आप चाहो तो इसे दो अलग अलग इक्वेशन में और या फिर कंबाइंडली भी लिखा जा सकता है। अगर कंबाइंड पूछ रहे हैं तो आपको कंबाइन करके बताना पड़ेगा, अगर सेपरेटली पूछ रहे हैं तो हमें सेपरेटली भी इसे बताना पड़ेगा। तो बच्चों सबसे पहले तो इस फॉर्मेट में y स्क्वायर इक्वल टू 4x में तो हमें नॉर्मल की इक्वेशन आती है, वो क्या है पहले चेक कर लीजिए, क्या ये शिफ्टेड शिफ्टेड एक्सिस एक्सिस का ये है केस, नहीं है, नॉर्मल एक्सिस का है, तो ठीक है। तो अब सिंपली y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am3, ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है। ओके जी, अब ये सब कुछ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल डिपेंड करता है स्लोप की वैल्यू पे, और स्लोप पैराबोला पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होता है। और हमें ये दो पॉइंट गिवन है, ये लेटेस्ट रेक्टम है, ठीक है ना, ये फोकस है और ये पॉइंट जो है ये ए एंड बी, दो पॉइंट पे हमें
नॉर्मल लिखना है, तो दोनों पॉइंट का ऑब्वियसली टेंजेंट, ये यहाँ पे जो स्लोप है वो डिफरेंट होगा, ठीक है ना। जो नॉर्मल है, नॉर्मल का स्लोप, दोनों नॉर्मल का स्लोप डिफरेंट होगा। ये मान लीजिए फर्स्ट नॉर्मल है या सेकंड नॉर्मल है, दोनों के नॉर्मल डिफरेंट है। तो नॉर्मल का जो स्लोप डिफरेंट है क्योंकि पॉइंट डिफरेंट है, तो अगर हमारे पास सपोज करो पॉइंट है, पॉइंट गिवन है, तो क्या हम स्लोप निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि इसका जो जनरल पैरामेट्रिक फॉर्म है 80 स्क्वायर कॉमा 280 है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि हमें पता है कि यहाँ पे जो टी है, टी से स्लोप निकल आता है, जो एम ऑफ द नॉर्मल होता है वो नेगेटिव ऑफ टी होता है, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे जी? तो हमें पहले पॉइंट्स पता होना चाहिए। तो लेटेस्ट रेक्टम के पॉइंट्स आपको पता होते हैं क्या? ए कॉमा 2a एंड ए कॉमा -2a, ये हमारे लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स होते हैं। तो है ना, ये 2a एंड -2a। अब क्या करेंगे बच्चों, 80 स्क्वायर के साथ पहले ए के लिए फॉर नॉर्मल ड्रॉन एट ए, नॉर्मल ड्रॉन एट ए इसलिए करते हैं, तो हमें ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ेंगे और उसको कंपेयर करो। तो 80 स्क्वायर इज ए एंड 280 इज 2a। यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1 और 2a, टी की वैल्यू गई 1, इसका मतलब कॉमन क्या हो गया, टी की वैल्यू 1। तो यहाँ से हमें मिल गया स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट ए पॉइंट, दैट इज माइनस ऑफ टी मीन्स -1, तो स्लोप इज -1। तो अगर मैं ये स्लोप इस नॉर्मल की इक्वेशन में डाल दूं तो हमें क्या मिलेगा? नॉर्मल की इक्वेशन होगी y इक्वल टू -x माइनस एम को -1 रखूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, +2a, ठीक है ना, 2a एंड a की वैल्यू यहाँ से देखिए 4x में a ही है, ठीक है। तो कोई यहाँ पे हो गया हमारा +2a एंड देन इसमें m की वैल्यू -1 तो -1 आएगा, तो ये हो गया +a। तो y इक्वल टू x + 3 है, ये हमारा नॉर्मल की इक्वेशन एट ए पॉइंट आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें बी का, तो जो टी की यहाँ देख रहे हैं आप, दो पॉसिबल वैल्यू है +-1, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि सेकेंड पॉइंट के लिए वैसे 80 स्क्वायर कॉमा -280 होगा, हमारा वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, तो यहाँ से टी की वैल्यू -1 आ जाएगी, टी की वैल्यू -1 हो जाएगी, ठीक है ना। तो स्लोप तो होता है हमारा, स्लोप इज माइनस ऑफ टी, दैट इज टी की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा वो क्या हो जाएगा, y m की जगह 1 x -2a -a, तो y इक्वल टू x की जगह 1, इसमें -1 है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे -1 है, तो x -3 है, ठीक है। तो ये हमारा एट पॉइंट बी हो गया। अगर आपको कंबाइनली बताना हो तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, पहले इक्वेशन को y + x -3 = 0 लिख दीजिए, और सेकेंड इक्वेशन को भी y - x + 3 = 0 लिख दीजिए, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट साइड में y + x -3 है, और यहाँ पे y + 3a - x ऐसे लिख देते हैं, इक्वल टू राइट साइड में 0 0 0, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारा y स्क्वेयर + xy -3ay + 3ay + 3ax -9a स्क्वायर, ठीक है, -xy -x स्क्वायर + 3ax = 0,
ठीक है। और अगर हम इसे रीअरेंज कर लेंगे, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 9a स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारा कंबाइंड इक्वेशन आएगा, है ना, कंबाइंड सेकेंड डिग्री इक्वेशन। कंबाइंड इक्वेशंस हैं फॉर टू नॉर्मल्स। ठीक है जी।